इसके बाद और इस प्रोग्राम का मनोगत तालुका अध्यक्ष जनाब निहाल भाई तंबोली ये करेंगे। उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर आकर अपना मनोगत व्यक्त करें। मुस्लिम ओबीसी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शब्बीर भाई अंसारी साहब, हेलो, ऑल इंडिया ओबीसी के वरिष्ठ लेवल के सब पदाधिकारी सांगोला शहर के जाने से इस्तेमाल किया जाता है। आइए, इधर आइए, इधर आइए, ऑल इंडिया ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर भाई अंसारी पहले 10-15 दिन से पश्चिम महाराष्ट्र के दौरे पर है। तो पश्चिम महाराष्ट्र का दौरा सातारा से शुरू होते हुए मिरज, इचलकरंजी, सांगली करते हुए आज सांगोला में आढावा बैठक के सिलसिले में पहुंचे। संघटनेचे गेले सांगोल्यात गेले 40-45 वर्षापासून शब्बीर भाई अंसारीच्या पाठीमागे सांगोल्याची संघटना ठामपणे उभा आहे। आमचे मार्गदर्शक गेले 40 वर्ष झाले शब्बीर भाई अंसारी सगळं काम करत आहेत। हे काम करत असताना भरपूर अडचणी आले। प्रत्येक अडचणी वेळेस अध्यक्षांच्या पाठीमागे उभं राहून जी कार्य करताना जी संघटनेने काम केलेलं आहे त्या कामाच्या जी काय अडचणी त्या काय अडचणीत जी काय योगदान दिलेलं आहे संघटनेमध्ये पूर्वीपासून सांगोला त्यांच्या मागे ठामपणे उभा आहे। सध्या परिस्थितीत संघटनेची कामं 5-6 वर्षात जी झालेली आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या पारितोषिकाचा विषय असतो, गोरगरीब लोकांना दिलेले ब्लँकेट, नीट स्कॉलरशिप मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार, संघटना विविध सामाजिक काम करत आलेली आहे। मुख्यमंत्री शाळेतला खाऊ वाटप असो, त्यांना खेळण्यासाठी देण्यात आलेले मनोरंजनाचे साहित्य असो, आणि किंवा कोरोना काळात गोरगरीब लोकांना देण्यात आलेले खाऊ वाटप, किराणा माल, या सगळ्या संघटना समाजहित कामं करत आलेली आहे। ही कामं करताना ही सगळे चांगली कामं करताना ओबीसी संघटनेला स्थानिक लेवलला ओबीसी दाखले मिळताना ज्या काय अडचणी येते त्या अधिकाऱ्यांशी बोलून चर्चा करून आणि त्या अडचणीचा निरसन करून तहसीलदार तलाठीच्या बैठका लावून निरसन करण्यात आलेला आहे। आता इथून अडचण म्हणजे अध्यक्ष साहेब आमचे स्थानिक लेवलला काय अडचण इथं पेपर कॉपी करून पुढे जास्त फॉलोअप करतात, ज्या काही ओबीसी व्हॅलिडी करताना जे आम्हाला सध्या परिस्थितीत अडचणी यायला लागले, विद्यार्थ्यांना मुस्लिम समाजाचा बघून प्रमाणापेक्षा कागदपत्राची मागणी करून ते व्हॅलिड करताना अडचणी असतात। त्या अडचणीचा निरसन होणं फार गरजेचं आहे। आणि ह्या सगळे कामं करत असताना ज्या काही आताच्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी आरक्षण बाबतीत ज्या काही घटना घडत आहेत ते आरक्षण मिळवण्यासाठी पुन्हा आरक्षण मिळवण्याबाबतीत ओबीसी संघटनेला पुन्हा एकदा चळवळ उभा करायला लागेल। आणि ती चळवळ उभा करताना सांगोला तालुक्याची ओबीसी संघटना
प्रामुख्याने पुढे येऊन तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील। एवढ्या सगळ्या अडचणीत ही संघटना काम करत आहे आणि याच्यात एवढे 4 शब्द सांगायचे आहेत की मला गेले 40 वर्ष जो माणूस आपल्या समाज हितासाठी 40-45 वर्ष झाले आपले घरदार सोडून अख्ख्या महाराष्ट्रात फिरून गेल्या 15-20 वर्षापूर्वी 1995चा मंडल आयोग आणून ओबीसी मुस्लिम समाजाला ओबीसी मिळवून दिलं आणि त्या मुस्लिम समाजाला ओबीसी मिळाल्यानंतर जे काही फायदे झाले, शैक्षणिक फायदे असू द्या, राजकीय फायदे असू द्या, सामाजिक फायदे असू द्या, केवळ आणि केवळ हे फायदे मिळवण्याचा पूर्ण हकदार शब्बीरभाई अन्सारी आहेत। त्यांनी केलेलं जे योगदान आहे मुस्लिम समाज कधीच विसरणार नाही आणि ह्याच कामाला पुन्हा गती देऊन पुनश्च उभा करण्याकरता अध्यक्ष साहेब आपल्याला पुन्हा एकदा त्याच ताकदीनं तुम्हाला हे कार्य करायला लागेल आणि ही कार्य करत असताना सांगोला तालुक्यातील शहरातील जी काही पदाधिकारी पदार्थ आमचे ठिकाण आहे आम्ही तुमच्याकडे ठाम राहून तुमच्या मागे ठाम राहून पुनश्च ह्याला गती द्यायला लागेल आणि हे तुम्ही दिलेलं योगदान मुस्लिम समाज कधीच विसरणार नाही आणि मी ह्या योगदानाबद्दल जी काय तुम्ही आता जे आपल्या आरक्षणाबाबतीत जी घटना घडत आहेत, राजकीय स्वराज्य संस्थेचे आरक्षण कमी करण्यात आलेलं आहे, ते आरक्षण सुद्धा आपल्याला पुनश्च मिळणं गरजेचं आहे, तरच मुस्लिम समाजाची पुढे उन्नती होणार आहे। जनाब शाहरुख मुलानी साहब, इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी तकरीर करें। सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीरभाई अन्सारी यांचं सांगोला तालुक्यात व माझ्या मूळ गावात या राष्ट्रीय पुरुषानं आपल्या तालुक्यात आला त्या ओबीसी हृदय सम्राटाचं स्वागत प्रथमतः मी करतो। मला नेहालबाईंनी एकच विषय दिलाय, त्याच विषयावर मी बोलेन आणि मी थांबेन। तो विषय म्हणजे आपल्या तालुक्यातील जे मुल्ला आणि मुलानी समाजाचे लोक आहेत त्यांना जात पडताळणी आणि जातीचा दाखला या विषयावर येणाऱ्या अडीअडचणी। मला जो विषय दिलेला आहे खऱ्या अर्थानं जी 257 ओबीसीची जी यादी आहे त्यामध्ये 257 जो नंबर आहे तो कसा म्हणून आपण अनेक मुल्ला आणि मुलांनी आपलं तत्सम जात म्हणून तो जाती दाखले काढले, परंतु माननीय शब्बीर अन्सारी साहेबांचं आणि मरहूम राष्ट्रीय सरचिटणीस निजामभाई मुलानी कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये वन अधीक्षक होते, त्यांच्या यथार्थ प्रयत्नाने आणि माननीय शब्बीर अन्सारी साहेबांच्या यथार्थ प्रयत्नाने आज मुलानीला 340 मध्ये आरक्षण मिळालं। 6 जून 2006 रोजी जर मुलानीला आरक्षण मिळालं असेल तर ते शब्बीरभाई अन्सारी आहे। आज आपण सगळे 2006 नंतर आपण मुलानीचे दाखले काढतोय। त्यांनी 2006च्या आधी जे कसाबचे दाखले काढलेले आहेत ज्या अथॉरिटी कडून म्हणजे ज्या एसडीओ कडून किंवा प्रांतकडून तुम्ही जे दाखले काढलेले आहेत त्यांना ते पुन्हा तुम्ही सरेंडर करा किंवा आत्मसमर्पण असा शब्द वापरावा नाही, तो समर्पण केल्यानंतर त्याच्याकडनं एक प्रमाणपत्र घ्यायचं आहे आपण आणि ते प्रमाणपत्र घेऊन पुन्हा आपण मुलांचे दाखले काढल्यानंतर आणि त्यानंतर तुम्हाला जात पडताळणीकडे जायचं आहे आणि जात पडताळणीला कोणत्याही प्रकारची अडचण येत नाही। तुमचे जुने दस्तावेज तुम्ही जोडल्यानंतर तुमचं जे जाती दाखला आहे किंवा प्रमाणपत्र आहे जात पडताळणी आहे ते तुम्हाला मिळेल आणि ते मिळवण्यासाठी जे खऱ्या अर्थानं शासनाकडे जो कोणी भांडलं असेल ते शब्बीरभाई अन्सारी आहे। तर एवढंच माझ्याकडे जो शब्द विषय दिला होता त्याचं मी मार्गदर्शन केलं असं मला वाटतं। जरी कोणाला काही अडचण असेल माझा नंबर आहे, मला फोन करा, मी तुमचं सगळं पूर्ण विषय मार्गदर्शन करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन। जय हिंद, जय ओबीसी। शुक्रिया शाहरुख भाई। इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शब्बीरभाई अन्सारी साहब, इनसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी तकरीर करें। आज के इस सांगोला के ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन का ये आढावा बैठक है। हमारे साथी जिन्होंने हमको हमेशा साथ दिया बोली
और वैसे भी सांगोला में के साथ हमने कहा 35 साल से सांगोला की सारी टीम हमारे साथ अलग अलग तरह के स्टेज पे बैठे हुए प्रमाण खाते रहते हैं हम शख्स अपना करने का वक्त नहीं हो, दो तीन मुद्दों में बात करके हालों में सब कर चुका हूँ। देखिए, मुसलमानों के पास कोई तहरीक, कोई चढ़वड़ मूवमेंट नहीं, चढ़वड़, और जिसके पास चढ़वड़ नहीं होती उसको ना बल होता है ना उसको नहीं। आप देख रहे हैं कि मराठा समाज लाखों की तादाद में रोड पर आता है, पैसे वाला है, सत्ता में है, उसके बावजूद भी उसको नहीं मिलता है। फिर आपको कैसा आरक्षण मिल रहा है, रिजर्वेशन कैसा मिल रहा है, ये कभी आप सोचते नहीं, न कभी उसको समझने की कोशिश नहीं समझ करते हैं। ये समझते हैं कि नहीं बस हमको मिल गया। दलितों में आरक्षण का मिलने के बावजूद भी आज भी उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको गोलियां चलाई जाती है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनको सब कुछ होता है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को माना है, मानते हैं, करते हैं, आज भी उनको संघर्ष करना। मगर हमारा मुस्लिम समाज आज भी समझता नहीं, सोचता नहीं। मेरे बारे में बात कही गई है कि शब्बीर अंसारी, शब्बीर अंसारी की अहमियत और हैसियत क्या है? वजह यही है कि शब्बीर अंसारी ने कभी आपको इस्तेमाल नहीं किया, कभी आपको रोड पर आने नहीं दिया, कभी आपका खून खराबा नहीं करने दिया, न ही कभी आपके घर जले। बड़ी हिकमत से, बड़े अच्छे तरीके से अपने हिंदू भाई ओबीसियों को लेकर, दलितों को लेकर के आपको हक दिलाया है। ये आपको मालूम नहीं, और जिसको इतिहास में मालूम होता है उसको समझ में नहीं आता है। वो समझता है जाने तो ये क्या है, इसे क्या लेना देना है। आज मैं आपको बताता हूँ, कल मैं कोल्हापुर में था, सातारा में था, सांगली में था। कोल्हापुर के लोग आके रो रहे थे मेरे पास, ऐसे रो रहे थे, शुजाउद्दीन मुल्ला बोल करके नाथवाड़ी बोल करके गाँव है, खाने को भी मोहताज था, परेशानी, बहुत परेशानी, बच्चों को शिक्षण नहीं दे सकता था। जब हमने ये सर्टिफिकेट निकाले कि उनका भाई मुंबई जैसे निजाम मौलानी का नाम दिया, तो बहुत सीनियर आदमी हमारे साथ काम करते थे, हमने उनका सर्टिफिकेट निकाल करके दिया। उनके बच्चों की फीस नहीं थी, लेकिन हमको संघर्ष इसलिए नहीं मालूम है कि हम कर देते हैं और वो खामोश हो जाते। जो मूसा ने बोला है कि पूछने के लिए भी तैयार नहीं रहते, काम होने के बाद क्या हो और क्या नहीं, कोई बात ही नहीं। कल आके रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? कि जिस घर में वो बच्चों को एक शिक्षण नहीं दे सकते थे, हमने मुंबई से कुछ लोगों को बोलकर के उनके बच्चों को 11वीं 12वीं तो करा दी, मगर उसके बाद में क्या है? क्योंकि ओबीसी की हमारी लड़ाई थी और उसके जो फायदे मिलने वाले थे हमने उसको दिया। तो आज उस घर के अंदर ये हाल है कि वो 5 लोग हैं, 5 लोगों में 4 लोगों ने ओबीसी का बेनिफिट लिया है। बाप खुद सरपंच बन गया, बेटी पीएसआई बन गई, बेटा डॉक्टर बन गया, एक बेटा इंजीनियर बन गया, हमारे को बोलते उसको सर्विस भी लगा। एक घर के अंदर 4 ने, तो वो हलाकत की जिंदगी गुजारते थे। एक कल बच्ची आई, वो रोने लगे कि हमने एमपीएससी का एग्जामिनेशन दिया, इनकम टैक्स की वो वाइस चेयरमैन थी। इनकम टैक्स बोले तो बहुत ही बात नहीं। अजरा से जब लोग आए, वो मुझे लगे कि हमारे घर में हमने ओबीसी को इतना बेनिफिट, मगर जब बेनिफिट मिल रहा है तो हमको एहसास नहीं होता। हमारे ओबीसी के लोगों ने, हजारों लोगों ने, हर घर में 2, 3, 4 लोगों ने, उनको कैसा मिला, क्या हुआ, कैसे आया, क्या नहीं है, किसने किया, वो भी इतिहास नहीं मालूम है। हमारे न्याय को बोलना पड़ता है कि शब्बीर अंसारी ने घर बार छोड़ करके हमारे पे क्या मुसीबतें बीती, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम जेल में गए, क्या मुसीबतें आई, मुस्लिम कौम ने खुद हमारे पे कितने आप मुसीबतें लाई। दलित, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू ओबीसी हमका साथ नहीं देते थे, रिजर्वेशन नहीं मिलता था। और 7 दिसंबर 1994 को, जबकि हमारे सारे पुजारी और जिस कौम को अपना इतिहास नहीं मालूम है, जो इतिहास नहीं जानती है, उसका हाल जो आज हो रहा है, उसकी वजह ये, वजह क्या है? हमारे पास ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों लड़ा जा रहा है? शब्बीर अंसारी को हिंदुओं के बड़े से बड़ा, ओबीसी का आदमियों का दलित गुरु मानते हैं। क्यों गुरु मानते हैं? चढ़वड़ उसने लोगों के साथ
मेरी समाज आज की मामूली सा कागज का एक टुकड़ा है जिसका नाम है ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो क्या काम आता है वो भी हमको मालूम नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो हम सोचते हैं तो फायदा क्या है मालूम है। हम लोगों को आज भी 30, 35, 40, 45 साल से मैं बोल कर बूढ़ा हो गया हूँ। आज 75 साल की उम्र, 12, 13, 14 घंटे आज भी काम करता हूँ, फिरता हूँ। क्यों? कि मुझे मेरी कौम का दर्द है। किसी लीडर, किसी रहनुमाओं को, कोई मंत्री को, कोई आमदार को जिन्होंने आपको बनाया उनको कोई फिक्र नहीं है आपकी, और न ही वो करने वाले हैं। मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, मैं क्यों फिर रहा हूँ, मुझे यहाँ आ जाने की क्या जरूरत है। कल मैं सातारा में क्यों गया था, मैं सांगली में क्यों गया था, मैं कोल्हापुर के गांव देहातों में क्यों गया था। मुझे मेरी कौम का दर्द और फिक्र है कि आने वाली मेरी नस्ल को, मेरे नौजवानों का हाल क्या होने वाला है। ये सर्टिफिकेट तो मैंने निकाल बोल दिया है, पर उसको लेने वाले भी नहीं, उसमें काम करने वाले भी नहीं है। काम नहीं करेंगे तो कैसा होगा। मुड़मड़ नहीं होगी, चढ़बड़ नहीं होगी, तो सबके पास है। क्या जरूरत है धनगर समाज को उनकी संगठना का। अगर कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, संतो परिषद काहे के लिए बना के रखे, डराते हैं वो। मुसलमानों के पास क्या है, ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी ये पार्टी। पार्टी सिर्फ आश्वासन देने वाले, कुछ नहीं, कुछ भला नहीं करने वाले। सब कुछ मिला तुमको, राष्ट्रपति मिले, उपराष्ट्रपति मिले, गवर्नर मिले। आज महाराष्ट्र में 3 गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे, आमदार। क्या किया? किसी ने भी तुम्हारे मूल प्रश्न के ऊपर काम करने वाला शब्बीर अंसारी था। मगर वो शब्बीर अंसारी कौन है मालूम है क्या आपको? उसकी अहमियत और इज्जत तुमको पता नहीं, कोई एक मालूम नहीं कौन शब्बीर अंसारी, क्या करा क्या नहीं। आमदार की बड़ी आता तो उसके लिए हम उठ के बड़ा खुशामद करते, क्या दिया कुछ मालूम नहीं। मंत्रियों ने क्या, बड़ा मंत्री आ गए हमारे पास, हमारे घर में, बड़े खुश हो जाते हैं हम, और हमारा घर बड़ा हादसा आ गया तो बहुत खुश हो जाते। क्या दिया वो हमको पता नहीं। इस शब्बीर अंसारी ने आपके लिए जो संघर्ष किया है, अपना घर बार, अपनी जिंदगी पूरी तबाह बर्बाद कर दिया है, उसको मालूम नहीं आपको कौन शब्बीर अंसारी। ये भी तो जाती होता है, बहुत दुख से कहना पड़ता है। कितने फायदे हैं। जिस दिन से 7 दिसंबर 1994, 25 से 30 साल हो रहे हैं, शरद पवार जी के पास पूरे हमारे मुसलमान के खिलाफ गए थे कि नहीं ओबीसी नहीं है हमारे पास, नहीं करते हैं ओबीसी में। मगर हमारे को जो साथ देने वाले लोग थे पहले के, तमोली समाज सबसे बड़ा, पूना का तमोली समाज हमारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हो गया। शोलापुर का बागवान समाज हमारे साथ पूरी ताकत के साथ, जब हमने उनके पास ऐसे अलग अलग बिरादरी के लोग हो गए, जाके जब हमने शरद पवार से बात की 7 दिसंबर 1994, किसको मालूम नहीं कि जीआर कब निकला, क्या है, उसके फायदे क्या है। कौम जो सोचती है ना, उसका हाल वही होता है जो आज हो रहा है। आज हम जो भुगत रहे हैं और हमारे नौजवान बच्चे भुगत रहे हैं, कोई इतिहास याद नहीं आता, कुछ कहते नहीं। 7 दिसंबर 1994 आपके लिए एक ऐसा पाप था जहां सारे तरक्की के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए। एक दिया, एक कागज का टुकड़ा। शरद पवार जी ने बोला कहां जगह सबसे पीछे हमारी कौन है, शिक्षण में, नौकरियों में है, राजकारण में है, सब जगह हमारा यूज एंड शुरू होता है, इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं, कहीं हमारा नाम और निशान निकालने। तो बोलो हाँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तरतूब की है, उसमें धर्म, जात और मजहब का कोई मतलब नहीं। इस्लाम है, उसमें तो जात नहीं है, बिल्कुल। इस्लाम एक ऐसा मजहब है दुनिया में, इस्लाम एक ऐसा मजहब है दुनिया में जिसने समता दी, मसावत दी। इसके जरिए लोग कन्वर्ट हो गए, मुसलमान हो गए। क्यों हो गए? हजारों लाखों लोग इस देश में सारे हिंदू थे, मुसलमान कैसे हुए? वजह यही थी कि इस्लाम ने समता और मसावत बराबर दी, जात नहीं। हमने तो यही कहा, सुना आपने कोई कैसे घटना में जात नहीं है, तो समझाया और समझा। और उसके बाद उन्होंने 7 दिसंबर 1994 जीआर निकाला। वो हमेशा हमको इतिहास में याद रखना चाहिए, पर हमारे लोग याद नहीं रखते हैं कि या पुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता, देखिए धर्म और जात सब निकाल दी गई, कोई धर्म नहीं है। किसने निकाला ये जीआर? कौन से मंत्री ने निकाला? कौन से आमदार ने निकाला? कौन सी हुकूमत ने निकाली? कोई गवर्नमेंट तुमको कुछ देने वाले नहीं। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी एक गवर्नमेंट का नाम नहीं लेता हूं मैं। कौन सी गवर्नमेंट ने ये किया काम? कौन सी गवर्नमेंट ने ये जीआर निकाला? वो निकाल
संभालने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी का सदस्य, जिसको सबका साथ था, शब्बीर अहमद अंसारी ने था। और वो ये था की यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता मुस्लिम सहित जे या वर्गातील जात म्हणून टाकले है, किसको मालूम है? अभी भी हम जात 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 करते हैं। इस्लाम में जात क्या है? पेशा है, वर्ग है। गुलामी है, उसका पेशा है। तमोली है, उसका पेशा है, जात नहीं है। जात में डाल दिया उसको, ये मुर्शद है, फकीर है, भीख मांगने वाला है, वो वर्ग है, पेशा है। भगवान है, उसका पेशा है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पेशा है, उसको जात बना दिया हमने। इस्लाम का सही उनको ढंग से मालूम करते हैं, वर्ग है, क्लास है। हिंदू लोगों को बोलता था ये यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता मुस्लिम सहित जे या पर, क्योंकि अगर मेरे को बोलते तुम्हारी जात, अरे जात नहीं है भाई, आमचा व्यवसाय आहे, कुठे आहे आमच्यामध्ये जात? आणि जातच्या आधारावर कुठे आहे हे? जीआर काय है? कोणाला जीआर माहित आहे? कोणाला माहित? घर घर जाकर के हम लोगों को समझाते क्या फायदे हैं एक कागज के टुकड़े से? शैक्षणिक कौन सा भी शिक्षण हो, टेक्निकल हो, एजुकेशनल हो, क्या कैसा भी हो, 27% रिजर्वेशन कहाँ मिलता है हमारे लोगों को? कहाँ मिनट में निहाल बात कर रहा है, कहाँ से मिले? कहाँ हॉस्टल में पढ़ाएंगे? कहाँ हमारे बच्चों को बाहर भेजेंगे? कहाँ से उनके पैसे भरेंगे? कैसे मिनट में? आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। हमारी हैसियत ही नहीं है हमारे बच्चों को पढ़ाने की, ना अच्छे हॉस्टल में, ना कहीं बड़े सिटी में रखने की, करने की। तो फिर उसके लिए ये सहूलत मिलती है कि 27% रिजर्वेशन मिलता है, उनके एडमिशन कम से कम परसेंटेज पे हो जाए, कम से कम। वहां कोई डोनेशन वगैरह कुछ लगता नहीं है। नंबर 1 फायदा। नंबर 2 फायदा उसके अंदर आर्थिक महामंडल है, मगर हम जाते नहीं है, लेते ही नहीं है। 5 लाख से 35 लाख तक मिलता है, मालूम किसी को भी मालूम नहीं। नौकरियों में आरक्षण 27%, चाहे कोई भी नौकरी हो। आज हमारे जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अभी परसों एक बच्चा, नौजवान बच्चों को बताता हूँ, नौजवान बच्चा 22 साल का, हिंदुस्तान के इतिहास में, तारीख में आज तक इतनी कम उम्र में बच्चा IAS ऑफिसर नहीं बना। तो 33,000 के आंकड़े से वो IAS ऑफिसर डायरेक्ट कलेक्टर बना। ये तो बन नहीं सकता, अगर उसके बाद दाखिला नहीं होता तो बन नहीं सकता नौकरियों में। और राजकारण से तो बाहर कर दिया था। कोलाबार जैसे मुकाम के अंदर 72 कारपोरेशन में एक मुसलमान, उसको हमने मेयर बनाए। बोला शाह महाराज का नाम लेना छोड़ दो, मराठो। शाह महाराज के पास सबसे ज्यादा 12 बलूचिस्तान मुसलमान थे। सांगली जहां से राजकारण पूरे हिंदुस्तान का चलता है, 4 मुसलमानों को मेयर बनाए, महापौर। शिकलगर को बनाए, पापान को बनाए, नाइकवाड़ी को बनाए। बन ही नहीं सकते, तो भी सर्टिफिकेट नहीं होता तो नहीं हो सकता था। औरंगाबाद का रिक्शा चलाने वाला महापौर बना, बन ही नहीं सकता। नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, सरपंच की तो बन ही नहीं सकते थे। 50-50 साल, 60-60 साल तो वही लोग थे। ओबीसी का आरक्षण आगे किसने दिलाया? ये इतिहास हमको नहीं है। किसकी वजह से मिल रहा है? ये इतिहास को याद करो। अगर ये इतिहास को भूल जाओगे तो सब कुछ मिलना भी भूल जाए। ये इतिहास कैसा हुआ, क्या हुआ, क्यों मिला, क्या मिल रहा? आज मैं सांगोला, मेरे को मेरी बहुत सब पार्टियों के लोग मुझे बहुत मानते हैं, जानते हैं, बड़ी 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 चीजें, मेरी बहुत रेस्पेक्ट, इज्जत है। फिर मुझे सांगोला में आने की क्या जरूरत थी? मर करके 75 साल की उम्र, इतना फिरते फिरते यहाँ आने की जरूरत क्यों? आपको समझा रहे जरूरत है। अगर इतिहास तुम्हारे पास संगठन नहीं है तो तुम्हारे पास बल नहीं है, और जिसके पास बल है उसको न्याय नहीं, जिसके पास चढ़वड़ नहीं है कुछ नहीं है। चढ़वड़ है तो सब कुछ है, और चढ़वड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। पार्टियों में रहो, पार्टियों में इधर से जाओ उधर, अरे इन्हें ऐसा करा, उन्हें उधर कर दिया, उसने ऐसा करा, फिर उसने किया, उसने ऐसा किया, उधर गया, ये जिंदगी चलेगी और हम ऐसे के ऐसे रहेंगे। मजबूती से आ जाओ, एक साथ आ जाओ, एक चढ़वड़ बन जाओ, ताकि उनको मालूम पड़ना कि इनके अंदर भी एक मूवमेंट है, चढ़वड़ जाओ, आवाज उठा दो। आज कोल्हापुर के लोग जोरदार आवाज उठाते हैं ना, सब घबरा जाते हैं, क्योंकि एक झंडे तले, एक ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन के साथ चलते हैं। सब मिलकर ये नहीं देखते कि ये कौन है, क्या है, यहाँ का अध्यक्ष कौन है, वहाँ का कौन है, यहाँ दयाल भाई क्या, अपना क्या लेना देना, उससे कुछ नहीं है। जब तक तुम एक साथ नहीं आओगे, चढ़वड़ नहीं बनाओगे, मजबूती के साथ हो, हमारे होते रहते जगह
एक जगह आ जाए, एक जगह वो हो जाएगा। ये जो बीच की दीवार खड़ी हो रही है वो खत्म हो जाएगी। हमारे बच्चे जो आज बहुत परेशान है, इनको दाखिले नहीं मिले, जानबूझकर बैरोगेट हर लोगों चाहे न्यायों के पास में आए, न्यायाधीश के सारे फैसले उल्टे सीधे कर रहे हैं, पर हमको ये समझाना पड़ेगा। कब समझाएंगे? जब हम किसी संगठन में आज क्या हो तो अरे कितना भी मुसलमानों को कुछ भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, कांग्रेस वोट देने वाला, ये राष्ट्रवादी वोट देने वाला। उनके पास जाओगे तो तुमको आकाश देगा, तुमने हमको कहा कि राष्ट्रवादी वालों ने तुमने कांग्रेस को दी, कांग्रेस वालों ने तुमने राष्ट्रवादी को दी। न वो तुमको आन देते न ये तुमको आन देते, न वो आन दे रहे नहीं आन दे रहे। तुमने यार हमने तो कांग्रेस को दी, कांग्रेस वाले बोले राष्ट्रवादी को दिए, मुसलमानों का तो क्या रहा? तो तुमको संगठन, तुमको मूवमेंट चाहिए, तुमको चढ़वड़ चाहिए। जिसके पास चढ़वड़ मजबूत है, हर पार्टी का आदमी तुम्हारे पास आएगा, मजबूर करेगा कि नहीं ये लोग हैं और इनकी वजह से हमारा जो बनता है। तो सारी बातें हमारी दूर हो सकती है। हमारे जो प्रश्न है, जो हमारे अड़ी अड़चन है, जो हमारे पास आ रही है, हमारे साथ जो चढ़ रही है, वैधता प्रमाण पत्र की इसकी, वो तो बहुत आसान है, छोड़ा देंगे। और इस देश का माहौल भी हम पूरी तरीके से, इस देश का वातावरण भी हम पूरी तरीके से बदल सकते हैं अगर जो हम हिंदू मुस्लिम से 52 से 60 सबसे ज्यादा परसेंटेज में वही लोग हैं। हम अगर के भाई भाई बोल करके एक साथ काम करें तो मैं समझता हूँ वक्त दूर नहीं है कि इस देश में जो वातावरण उसकी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए वो कब खत्म होंगे? जब तुम्हारे पास चढ़वड़ होगी, जब तुम्हारे पास मूवमेंट होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी एक इतनी अच्छी संगठन है जो किसी पार्टी और किसी पक्ष के लिए 45 साल 50 साल से घर घर जाके काम सबको मालूम है। शब्बीर अंसारी की सभी पार्टी के लोग इज्जत करते वजह ये कि समाज में काम करता है, समाज की उन्नति के लिए, अपने हिंदुओं के लिए भी करता है, मुसलमानों के लिए, सबके लिए करता है। तो मेरी मैं ये विनती करने के लिए आज जो आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि यहाँ की जो संगठन है उसको मजबूत करो, यहाँ के लोगों का आप मजबूत करो। कौन है क्या है ये मत देखो, हमारे इख्तिलाफात को दूर रखो वहाँ थोड़ी देर का तक, मगर जब तुम एक साथ हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, कोई तुमको हालात वाला दे हम टुकड़ों में बटे हुए इधर उधर उधर आसानी से हमारे खत्म कर देगा, आसानी से हमको खत्म कर देगा, आसानी से हमारे कर दे, हमारे प्रश्न पूरे नहीं होते। तो यही विनती करने आया हूँ कि प्रश्न तो हमारे पूरे निकल जाएंगे। ऑल इंडिया संगठन एक सेकुलर बहुत ही अच्छी मूवमेंट है। हमारे पास चढ़वड़ बताइए ना कि आपके पास हिंदुस्तान में मुसलमानों की कौन सी ऐसी चढ़वड़ है तंजीम? टुकड़ों में बटे हुए, उसकी अलग उसकी अलग उसकी अलग उसकी अलग उसकी अलग, सबके अलग मसलक हमारे पास बहुत सारे, ये मसलक में वो मसलक में वो मसलक में वो मसलक की लड़ाई वो मसलक की लड़ाई वो मसलक की कहाँ जाओ? ये संगठन एक ऐसी है कि निहाल भैया अगर जो हमारा अध्यक्ष है तो सामने वाला कोई भी मसलक का हो, कोई भी मसलक से रहता हो, तो उसको मालूम है कि निहाल भाई सिफारिश पत्र देते हैं, वो आता है। निहाल भाई कौन से मसलक की वो नहीं पूछता है, सारे मसलकों को तोड़ने का काम भी ऑल इंडिया मुस्लिम से आगे सब पे जगह सिफारिश पत्र के बाद आना पड़ता है, वहाँ यहाँ नहीं देखा जाता है बोले हर निहाल भाई हमारे बच्चे को दाखिला होना है, सर्विस निकालना है, हमारे सिफारिश पत्र वो नहीं देखता। तो ये बहुत बड़ा काम है। आप लोगों से मेरी विनती यही है, ये लोग है कर रहे हैं, हमारे इनामदार हो जरा इतना हमारे लिए शबीर भाई अभिशोला जोरदार तरीके से करो। आपने मेरे जमाने से दौड़ता है, भागता है, पहले भी इधर भी पकड़ के लाए, बीच में भी हमारे बच्चे कोशिश कर रहा है। ये सब लोग हैं आपके साथ काम करने वाले। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस बात को समझे, हमारे पास मूवमेंट होना चाहिए, हमारे पास चढ़वड़ होना चाहिए, हमारे पास तहरीक होना चाहिए। और एक बैनर है आपके पास 40-50 साल से जो सेकुलर के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में काम करेंगे तो कोई उसको जातिवादी नहीं कहेगा। हम अलग अलग छोटे संगठन ये नाम से वो नाम से वो नाम से वो नाम से वो पकड़ के ले जाते हैं, हमारे बच्चे बंधन करके बाहर करके ये करके वो करके। एक बैनर चले आ जाओ, एक संगठन के आ जाओ, उसको मजबूत बना दो, उसको हमारे पास कोई बड़ी बात नहीं। सांगोला में भी बहुत लोगों ने बेनिफिट लिया, एक नहीं कई लोगों ने बेनिफिट लिया। ने बोला बोलते नहीं करते हैं, एक बार हुआ गया नहीं, तो वही बता रहा हूँ मैं कि देखो इसको मत बोलो, हमारा किसने काम किया उसको भी मत बोलो, उसको याद रखो। उसको याद रखेंगे तो समझ जाएगा कि नहीं यार तुमको ऐसा समझता कि भूगोल में मिल गया आरक्षण, हमारे देखिए इसी गवर्नमेंट ने हमारे बताया मैंने मराठों को
को 7-7 लाख के मोर्चे निकलते नहीं मिलता है, और लोगों को नहीं मिलता है। तो इतना जब तुमको मिल रहा है तो जिसने लिया है, जिसने काम किया है, उसको भी याद करो, हमारे को भी याद करो और संगठन को मजबूत करो। यही विनती करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओडिशा। शुक्रिया शब्बीर भाई। चढ़वल करना पड़ेगी, सबको एक जगह आना पड़ेगा। शब्बीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमीद भाई बाबा से गुजारिश करता हूँ कि आप आगे का प्रोग्राम। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की संकल्प पद पर जो यहाँ पर काम करते हैं वो पदाधिकारी ने उनके काम करते वक्त अपने जो काम किया है और उस काम के बदले में आगे बढ़े हैं, तरक्की की है, वो तरक्की करने वाले अपने ऑल इंडियन ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के 3 लोग हैं जो उनका सत्कार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ से करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम तालुका उपाध्यक्ष अमजद भाई बागवान, इनका कुशलपन बाजार समिति में संचालक पद नियुक्त हो गई है, चुनाव हो गया है, तो उनका सत्कार भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके हाथ से करना चाहते हैं। इसी तरह इसी ऑर्गेनाइजर के अंदर जो तालुका उपाध्यक्ष करके काम करते हैं गिरिडीह के हैं, गिरिडीह की 20,000 संख्या है, उस संख्या के अंदर अपने मुस्लिम कौम के एक ही है, तो उन्होंने तालुका पद के अंदर घंटा मुक्त वहाँ पर अध्यक्ष का पद जो श्री गुरु उनको मिला है, और सदस्य जो है ग्राम पंचायत के तो अपने जनाब फारूक भाई अतार, इनका भी इस्तेमाल आपके से किया जाएगा। बड़ा काम इसी के साथ सांगोला शहर ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजर में जो काम करते हैं, जो शहर अध्यक्ष है, इनको कदीर भाई इनामदार, इनको डॉक्टर जाकिर हुसैन नागरिक पद संस्था इस पद पर के वाइस चेयरमैन पद से चुना गया है, उनका भी सत्कार माननीय अंसारी साहब इनके हाथ से किया जा रहा है। बहुत अच्छा बच्चा है, काम करेगा, बहुत अच्छे बच्चे का मुक्ति करेगा। ये सब इसके साथ ही आभार प्रदर्शन कदीर भाई इनामदार करेंगे। या ठिकाणी अमित भाई पत्रकार अमित भाई बागवन यांच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर भाई यांचा सत्कार करण्यात येत आहे।